कंपटीशन जोन के 2.5 ऑनलाइन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। अगर संविधान के बारे में कहा जाता है कि संविधान में क्या क्या है और क्या क्या पढ़ना है, तो संविधान में 395 अनुच्छेद मिल जाएगा जो आर्टिकल्स की संख्या है। उसके बाद 12 अनुसूची मिलेगा। उसके बाद आपको मिलेगा 22 भाग। अगले क्लास में हम भाग 9 को पढ़े थे। आज इस क्लास में पढ़ेंगे भाग 20 को। क्या पढ़ेंगे? भाग 20 को। आइए देखते हैं कि भाग 20 में क्या है। तो यहां से क्वेश्चन आता है कि बताइए कि संविधान के भाग 20 में क्या है। तो संशोधन है। क्या है? संशोधन। संशोधन का मतलब या तो नया चीज को जोड़ा जाएगा या पुराने चीज को ठीक किया जाए। संविधान में संशोधन का मतलब होता है या तो नया चीज को संविधान में जोड़ा जाएगा, यही तो बनाए हुए कानून में कुछ परिवर्तन किया जाएगा या फिर हटाया जा सकता है। उसी का नाम है संविधान संशोधन। तो कहेगा क्वेश्चन डायरेक्टली जाता है कि बताइए कि संविधान के किस भाग में संशोधन की प्रक्रिया है। भाग 20 में। कितना में हो जाएगा? भाग 20 में संशोधन की प्रक्रिया है। और आगे चलेगा कि बताइए कि कौन से अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का वर्णन किया गया है। अगर कोई नया कानून लाना चाहते हैं तो इसी के तहत आप ला सकते हैं। कोई नया कानून अगर ठीक करना चाहते हैं तो आप इसी के तहत ठीक कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 368 को पढ़ेंगे। तो कहता है कि 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि बताइए संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में है। 368 में है। या फिर ऐसे पलट के क्वेश्चन आएगा कि बताइए कि अनुच्छेद 368 में क्या है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में है? 20 में। किस अनुच्छेद में? 368 ईस्वी में। आइए चलेंगे इसी से जुड़ी एक और बिंदु को देखेंगे। तो कहता है कि बताइए कि इसे दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। कहां से लिया गया? दक्षिण। चूंकि हमारा संविधान जो है कुछ देशी स्रोत है और कुछ विदेशी स्रोत है, और उन्हीं स्रोतों में दक्षिण अफ्रीका से एक प्रक्रिया लिया गया जिसे संविधान संशोधन प्रक्रिया कहा जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि बताइए कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान में किस देश से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो वनडे एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है कि बताइए कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है। तो ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। भाग पूछेगा तो 20, अनुच्छेद पूछे तो 368। और कहां से लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में? 368। आइए उसी से जुड़े एक और बिंदु को देखते हैं। तो कहता है संविधान संशोधन की शक्ति केवल संसद को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? केवल संसद को। यानी संविधान में संशोधन वही कर सकता है, केवल और केवल संसद। कौन करेगा? संसद। वो भी बहुमत दल का नेता। कौन करेगा? बहुमत दल का नेता। जिसे बहुमत प्राप्त है वही संविधान में संशोधन कर सकता है और उसे ही शक्ति दिया गया है। तो क्वेश्चन आएगा यहाँ से कि बताइए कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसे प्राप्त है? संसद को। किसको है? संसद। संसद को इंग्लिश में कहते हैं पार्लियामेंट कहते हैं। आगे चलेंगे। कहता है संविधान सभा में अम्बेडकर जी ने कहा था कि हमने भारतीय संविधान को इंग्लैंड के समान, हमने भारतीय संविधान को इंग्लैंड के समान लचीला नहीं बनाया है और न ही यूएसए के समान कठोर बनाया है। तो जो व्यक्ति इस संविधान से असंतुष्ट है वो इसमें संशोधन कर सकता है। तो क्वेश्चन आता है कि बताइए कि किसने कहा था संविधान सभा में कि मैंने ना तो इंग्लैंड की तरह लचीला बनाया है और ना ही यूएसए की तरह कठोर संविधान बनाया है। तो हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। जो व्यक्ति इससे असंतुष्ट होगा वो संविधान में संशोधन कर सकता है। और संशोधन का मतलब ये होता है या तो किसी नए चीज को जोड़ा जाएगा या फिर पुराने चीज को परिवर्तन करके नया चीज जोड़ा जा सकता है।
आगे चलेंगे। आगे कहता है कि संविधान में संशोधन करने के लिए बहुमत की आवश्यकता होती है। क्या चीज की आवश्यकता? बहुमत। अगर आपको संविधान में संशोधन करना है तो आपको बहुमत चाहिए। क्या चाहिए? बहुमत। बहुमत कहता है कि आधे से अधिक होना चाहिए। कितना से होना चाहिए? आधे से अधिक। तो आपको होगा, आपको बहुमत लाना पड़ेगा। बहु मतलब होता है अत्यधिक मत। बहु मतलब अत्यधिक, मत मतलब वोट। तो आपको क्या चीज? अत्यधिक वोट की जरूरत पड़ेगी, तब आप क्या कर सकते हैं? संशोधन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आता है, बताइए कि संविधान में संशोधन करने के लिए किस चीज की आवश्यकता होगी? बहुमत की आवश्यकता होगी। कौन से वोट का? बहुमत की आवश्यकता होगा। आगे चलेंगे। संविधान संशोधन 3 प्रकार से हो सकते हैं। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा कि बताइए कि संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकते हैं? 3 प्रकार से। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से संविधान में आप संशोधन कर सकते हैं। आइए उन तीनों प्रक्रियाओं को देखेंगे। तो पहला प्रक्रिया है साधारण बहुमत। साधारण बहुमत मतलब इसमें आधे से अधिक सदस्यों की आवश्यकता होती है। आधे से अधिक। सपोज दैट कहा जाता है कि हमारे भारतीय संविधान में 545 सीट है, तो उसमें आधा से अधिक की आवश्यकता होगा। या फिर जीते हुए वोट, यानी जो पार्टी जीत चुका है, जो बहुमत दल का नेता है, जिसकी सरकार बनी हुई है, एग्जाम्पल के तौर पर भी बीजेपी, ठीक है। तो कहता है कि आधे से अधिक सदस्यों की आवश्यकता होती है। यह संशोधन न होकर एक मामूली सुधार है। संशोधन न होकर यह एक मामूली सुधार है। यानी साधारण बहुमत में राष्ट्रपति की आवश्यकता नहीं होती है कि यदि वो साइन करेंगे तभी पास होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। साइन वो ना करेगा भी तब भी वो पास मान लिया जाएगा, पारित मान लिया जाएगा, बशर्ते आधे से अधिक सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। मतलब इसीलिए इसे 368 से बाहर रखा गया है। तो क्वेश्चन आएगा कि संविधान का कौन सा प्रक्रिया 368 से बाहर रखा गया है? तो साधारण बहुमत को 368 से बाहर रखा गया है। यह एक संविधान संशोधन न होकर एक मामूली सुधार होता है, जिसमें राष्ट्रपति की हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती है। तो एक और क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कि बताइए कि संविधान का कौन ऐसा प्रक्रिया है जिसमें राष्ट्रपति की हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती है? तो साधारण बहुमत। साधारण बहुमत के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होगा? आधे से अधिक सदस्यों की बहुमत की आवश्यकता होगा। आगे चलिए, मिलेगा विशेष बहुमत। क्या मिलेगा? विशेष बहुमत। तो आइए विशेष बहुमत को देखते हैं। मतलब इस विधि द्वारा संविधान के लिए उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। तो कहता है कि विशेष बहुमत इस विधि द्वारा संशोधन के लिए उपस्थित सदस्यों का कितना? 2/3। अगर कोई बिल आ गया संसद में, अगर उसे पास कराना है तो उपस्थित सदस्य का कितना होना चाहिए? 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। सर्वाधिक संशोधन इसी विधि द्वारा होता है। तो क्वेश्चन आता है डायरेक्टली इसी लाइन से कि बताइए कि संविधान में सबसे अधिक संशोधन किस विधि द्वारा होता है? विशेष बहुमत द्वारा। विशेष बहुमत द्वारा संविधान में सबसे अधिक संशोधन किस विधि द्वारा होता है? तो विशेष बहुमत द्वारा। विशेष बहुमत में उपस्थित सदस्यों का कितना होना चाहिए? 2/3 की आवश्यकता। 2/3 की आवश्यकता। आइए कहता है तीसरा कहता है कि विशेष बहुमत परस आधे से अधिक राज्य की आवश्यकता। विशेष बहुमत भी होना चाहिए, आधे से अधिक राज्य की आवश्यकता भी होना चाहिए। यानी उपस्थित सदस्य का 2/3 तो रहेगा ही, प्लस में आधे से अधिक राज्य को हस्ताक्षर होना चाहिए। तो कहता है कि यह संशोधन सबसे कठोर विधि है। जैसे समवर्ती सूची का कोई विषय हटाना है या लाना है या उसे ठीक करना है, राज्य सूची पर लगने वाला टैक्स कि राज्य पर कितना टैक्स लगेगा। अगर राज्य किसी राज्य में केंद्र के द्वारा पेट्रोल आ रहा है तो बिहार में, अगर एग्जाम्पल के तौर पे बिहार स्टेट को लेंगे तो यहाँ पे टैक्स राज्य में कितना टैक्स लगेगा कोई भी वस्तु पर, वस्तु एवं सेवा पे कर, इस चीज का निर्धारण। तो टोटल राज्य, केवल बिहार राज्य नहीं बल्कि भारत चूंकि राज्यों का संघ है
जिसमें 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उन सारे राज्यों में जो जीएसटी लगने वाला होगा तो उसमें अगर संशोधन करना होगा तो आप इसी के माध्यम से कर सकते हैं, तीसरा के माध्यम से, तीसरा के माध्यम से, यानी विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्य। अगर आपको न्यायपालिका में परिवर्तन करना है, कार्यपालिका में परिवर्तन करना है, ठीक है, या फिर आपको विधायिका में परिवर्तन करना है तो आप किसके द्वारा करेंगे? विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्य। तो क्वेश्चन आएगा, बताइए कि संशोधन की सबसे कठोर विधि कौन सा है? तो विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्य। सबसे अधिक बार संशोधन किस विधि के द्वारा होता है? विशेष बहुमत के द्वारा किया जाता है। विशेष बहुमत में कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? 2/3। उपस्थित सदस्य का कितना? 2/3। कोई दिक्कत? चलिए आगे। तो बताइए, एक बार फिर से रियलाइज करते हैं, क्योंकि याद केवल पढ़ाना उद्देश्य नहीं है, इसे याद कैसे किया जाए। पढ़ाते तो सब है, लेकिन याद इसे कैसे करेंगे? तो याद करने के लिए कम से कम आप 4, 5, 6 बार 7 बार एक चीज को बोलेंगे तो आपका माइंड काफी तेज है कि जिस चीज को बार बार याद किया जाता है उसे ज्यादा दिन तक याद किया जा सकता है। तो आइए एक बार और फिर से इसे रिवाइज करते हैं और वीडियो को एंड करते हैं। तो कहते हैं, बताइए कि संविधान संशोधन किस भाग में, किस अनुच्छेद में, कहां से लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में? 368। संशोधन की शक्ति किसे प्राप्त है? संसद को। संशोधन की शक्ति केवल संसद को प्राप्त है। बताइए, किसने कहा था कि मैंने अपने संविधान को ना तो इंग्लैंड के तरह लचीला और ना ही यूएसए के तरह कठोर बनाया है? B.R. अम्बेडकर। कौन से सभा में बोले थे? संविधान सभा में। जब संविधान बनाने के लिए एक सभा बुलाई गई थी जिसे संविधान सभा कहा जाता है, और इसी में इनके द्वारा कहा गया था कि मैंने जो संविधान बनाया है वो ना तो यूएसए की तरह कठोर और ना ही इंग्लैंड की तरह लचीला। जो व्यक्ति इससे असंतुष्ट होगा वो इसमें संशोधन कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे बताइए कि संशोधन में किसकी आवश्यकता होती है? कौन से मत की आवश्यकता होती है? बहुमत की आवश्यकता। संविधान संशोधन में कौन से मत की आवश्यकता? बहुमत की आवश्यकता। संविधान में संशोधन कितने प्रकार से कर सकते हैं? 3 प्रकार से। बताइए कि सबसे कठोर विधि कौन सा है? विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्य। संविधान में सबसे अधिक बार संशोधन विशेष बहुमत किसके द्वारा किया गया है? तो विशेष बहुमत के द्वारा ही किया जाता है। बताइए कौन ऐसा संशोधन है जिसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती है? साधारण बहुमत। बताइए कौन ऐसा संशोधन की विधि है जिसे अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है? साधारण बहुमत। क्योंकि साधारण बहुमत में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए संविधान के 368 से इसे बाहर रखा गया है। बताइए साधारण बहुमत में उपस्थित मत का कितना बहुमत होना चाहिए? 2/3 बहुमत होना चाहिए। बताइए कि संघ सूची में या फिर समवर्ती सूची में अगर चेंज करना होगा तो किस विधि से? समवर्ती सूची में अगर चेंज करना होगा किसी प्रक्रिया को तो किसी चीज को तो किस चीज के तहत, किस विधि के तहत करेंगे? विशेष बहुमत आधे से अधिक। क्योंकि समवर्ती सूची कहता है कि समवर्ती सूची में कानून केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बनाएंगे। यदि एक ही मुद्दे पर बहस हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून क्या होगा? मान्यता होगा। इसीलिए इसमें अगर संशोधन करेगा तो ये हो जाएगा विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्य। ठीक है, राज्यों पर लगने वाला टैक्स किस विधि से के तहत किया जाएगा? कि इसे कमाना है या फिर इसे बढ़ाना है? विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्य। संविधान संशोधन की कौन सी प्रक्रिया सबसे कठोर मानी जाती है? विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्य। कौन सी प्रक्रिया साधारण मानी जाती है? साधारण बहुमत। ठीक है, कोई दिक्कत? इसी के चलते आज का सेशन यहीं पे
खत्म होता है। जय हिंद।